बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो वीडियो है ये एक गरीब चचा की है जिनकी उम्र भी काफ़ी हो चली थी और वो एक दफ्तर में काम किया करते थे। इनके दो बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा, जो कि छोटे छोटे थे। एक दिन दफ्तर में चचा जो हैं अपने मालिक को चाय देने के लिए जाते हैं। मालिक को जब चाय देकर चचा लौटने लगते हैं तो उनके मालिक जो हैं कहते हैं, चचा आप तो जान रहे हैं पिछले 1 सालों से हमारा जो कारोबार है वो नहीं चल पा रहा है। इस फैक्ट्री में काम ना होने के बावजूद भी मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं। चचा मैंने एक फ़ैसला लिया है कि जो ज़रूरत के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को मैं फैक्ट्री में रखूँगा और बाकी को निकाल दूँगा। चचा कल आप मुंशी जी से मुलाकात कर लीजिएगा और अपना हिसाब किताब करा लीजिएगा। अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर चचा दंग हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। कुछ मिनट बाद उनके मालिक जो थे वो उन्हें चचा को अपनी सोच से बेदार करते हैं, उन्हें आवाज़ देते हैं, चचा चचा। फिर जो है चचा उठते हैं। वो गरीब शख्स अपनी सोच से निकलता है और कहता है, कोई बात नहीं, अल्लाह आपकी फैक्ट्री को कामयाबी दे, चलाए, और अपना भी क्या है, मेरा रब मुर्शिद है, अल्लाह सबको देगा। यह कहकर वहाँ से मायूस होकर घर के लिए निकल जाता है। वो चचा किराए के मकान में रहा करते थे। उस चचा के मकान मालिक जो थे घर आकर दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। उसकी छोटी बेटी निकलती है और कहती हैं अब्बू तो नहीं हैं। इतने ही में वो मकान मालिक जाने लगता है, पर देखता है कि चचा उधर से आ रहे हैं। मकान मालिक जब उस गरीब आदमी से मिलता है तो सलाम करता है। चचा से कहता है कि चचा मैं किराए के लिए आया था। चचा ये सुनकर कहते हैं कि क्या कहें, हालत तो बड़ी टाइट है, मैं दे दूंगा। ये सुनकर मकान मालिक जो है रंग में आ जाता है और बड़े जोर से कहता है, कब दीजिएगा आप मेरे पैसे? 4 महीने हो चले हैं चचा। ये सुनकर चचा जो हैं सोच में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं ठीक है जी, मैं कल शाम तक आपके पैसे दे दूंगा। मकान मालिक कहता है कल शाम तक की मोहलत देता हूँ, अगर पैसे नहीं आए तो आपके सामान में बाहर निकाल कर फेंकवा दूंगा। ये कहकर मकान मालिक जो है चला जाता है। बच्चे कहते हैं कि अब्बू कल से रमज़ान स्टार्ट है, हम बाज़ार कब जाएंगे और रमज़ान का सामान राशन कब लाएंगे? फिर उसका बेटा कहता है कि अब्बू आपने तो कहा था इस रमज़ान फ्रिज भी ले आएंगे, कहाँ है फ्रिज? उसका अब्बू दिलासा देते हुए वो चचा कहते हैं गरीब आदमी कि बेटे राशन भी आ जाएगा और इंशाअल्लाह फ्रिज भी आ जाएगा। इतने में ही मगरिब की अजान हो जाती है। चचा अपने बच्चों से कहते हैं जाओ बच्चों नमाज पढ़ो, मैं भी मस्जिद जाता हूँ। उस गरीब आदमी की अहलिया कहती हैं कि रोटी अभी बना दूँ या मगरिब बाद बनाऊँगी? चचा कहते हैं तुम लोग बना करके खा लेना, मुझे कुछ काम है, मुझे आने में देर होगी। ये कहकर चचा मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते हैं। इतने में उस गरीब आदमी का जो मैनेजर था, जो मालिक था, वो भी अपना घर पहुंचता है। उसकी अहलिया देखकर कहती हैं काफ़ी परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? उस गरीब आदमी का मालिक कहता है क्या बताएं, कुछ दिनों पहले हमने बैंक से कर्ज लिए थे और मशीन मंगवाई थी, लेकिन न किसी का ऑर्डर आ रहा है, न कोई पैसे दे रहा है, और बैंक वाले कल ही आने वाले हैं पैसे के लिए। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। उसकी अहलिया कहती हैं चिंता ना करे, अल्लाह सब ठीक कर देगा। वो कहते हैं दुआ करो सब ठीक हो जाए। अगले दिन 9 बज जाता है, वो गरीब आदमी उठता ही नहीं। उसकी अहलिया आती हैं और कहती हैं काम पर नहीं जाना क्या?
बड़े इत्मीनान से सोए हैं। वो गरीब आदमी उठता है और अपनी अहलिया से कहता है, बैठो। जब वो बैठती हैं तो वो कल का जो माजरा था वो उन्हें बताते हैं कि क्या बताएं, कल जो है दफ्तर में इस तरह का बात हो गया, हमारे मालिक साहब जो थे उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने हमें काम से निकाल दिया है। यह सुनकर उनकी अहलिया जो थी कहती हैं, ये क्या क्या मुसीबतें आज आ रही हैं। तो वो गरीब आदमी कहता है, ये हमारा इम्तिहान है, हमारा इम्तिहान मुकम्मल नहीं हुआ है, हम इम्तिहान के सफ़र में हैं। ये कहकर वो गरीब आदमी जो था अपना दफ्तर चले जाता है मुंशी जी से भेंट करने के लिए और अपना हिसाब किताब करने के लिए। हिसाब किताब करके कुल 10,000 रुपये उस गरीब आदमी के निकलते हैं। वो गरीब आदमी घर भी नहीं जाता, सीधे अपने मकान मालिक के पास जाता है और कहता है, लीजिए 5,000 रुपये रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। मकान मालिक कहता है, 12,000 रुपये हैं चचा आपके, 4 महीने के किराया, 5,000 मैं नहीं लूँगा। वह गरीब आदमी कहता है कि कल से रमज़ान भी शुरू होने वाला है, घर में राशन भी नहीं है, राशन लाना है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी वो घर मालिक नहीं मानता है। फिर चचा बड़ी सोचते हैं, फिर कहते हैं, अल्लाह पाक है, इसे पैसे दे ही देता हूँ। ये कहकर पूरे 10,000 रुपये उस मकान मालिक को दे देते हैं और कहते हैं 2,000 जो बच रहे हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा। घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर में उस गरीब आदमी की बीवी जो है अपनी बेटी से कहती है, बेटी जाओ बगल वाले पड़ोसन से ठंडा पानी यानी फ्रिज वाला पानी ले आओ, तुम्हारा भाई जो है गर्म पानी पीना पसंद नहीं करता, अल्लाह खैर करे इस लड़के को। घर में आता है, देखता है कि कुछ पक रहा था, पूछता है क्या पका रही हो? कहती हैं कि थोड़ा सा दाल चावल बचा था वही बना रही हूँ, आपको तो पता है घर में राशन भी नहीं है। बच्चे कल सेहरी कर लिए यही दाल चावल में, आज कोई इंतज़ाम कर दीजिए, बच्चे कल भी दही मांग रहे थे। ये सुनकर वो आदमी फिर मायूस हो जाता है, वो गरीब आदमी। और हमारा बेटा इमरान जो है ये फ्रिज का ही पानी मांगता है, क्या करे इस लड़के का कुछ समझ नहीं आता। वो गरीब आदमी अपने बेटे को बुलाता है। जब उसका बेटा आता है तो कहता है, अब्बू आपने फ्रिज भी नहीं लाई और खाने को इफ्तार में भी कुछ नहीं लाया। उसका बाप वो गरीब आदमी जो है अपने पैकेट से 10 का नोट निकालता है और कहता है, जाओ बेटे पकौड़े ले आना इफ्तार के लिए। इतने में वो बहन आती है जो पड़ोस में अपने भाई के लिए ठंडा पानी लाने गई थी और अपनी माँ से कहती है, अम्मा मैं अब पानी लाने नहीं जाऊंगी। वो पड़ोसन कह रही थी, मैंने रोज़ रोज़ तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। ये कहकर उसकी बेटी रोने लगती है। इतने में उस बच्ची की माँ कहती है, कुछ नहीं होता बेटी, जाओ चटाई ले आओ इफ्तार के लिए, इफ्तार में सब लोग बैठ जाते हैं। तभी उसकी बेटी कहती है, अब्बू आंटी के घर पानी लाने गई थी, तब मैंने देखा उनके घरों में ढेर सारे पकौड़े बने थे, ढेर सारे फल फ्रूट्स कटे हुए थे। इतने में वो भाई भी कहता है, अब्बू जब मैंने होटल में पकौड़े लाने गए थे तभी मैंने देखी होटल में बहुत सारे सामान बने पड़े थे। उसकी बेटी कहती है, अब्बू मैंने तो आपको लिस्ट दी थी ना, आप भी मुझे ला करके दो। अब्बू कहते हैं, ला करके दूंगा बेटी, मैं ला दूंगा। बेटा कहता है, अब्बू उस होटल में बहुत सारे फल फ्रूट्स भी थे, मैंने जब सेब देखा मुझे भी सेब खाने का बहुत दिल किया। इतने में वो गरीब आदमी कहता है, ला दूंगा बेटे, परसों की जो तनख्वाह मिलेगी उससे मैं ये सब ला दूंगा। ये कहकर बाप अपने बच्चों से दुआ की दरख्वास्त करता है और कहता है, बच्चों दुआ करो, अभी की दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता,
अभी की दुआएं, इफ्तार वक्त की दुआएं अल्लाह कबूल करता है। दूसरे दिन असर के वक्त वो गरीब आदमी का बेटा कहता है, अब्बा मैं आज से मस्जिद में इफ्तार को जाया करूँगा, वहाँ बहुत सारे फल फ्रूट्स होते हैं। माँ कहती है, नहीं बेटे, जो है हम लोग यहीं घर में ही इफ्तार किया करेंगे। तब उसका गरीब बाप कहता है, ठीक है बेटे, जाओ तुम असर का नमाज पढ़ाओ, मैं लाऊंगा, आज तुम्हारे लिए फ्रूट्स भी लाऊंगा। तभी दूसरे दिन उस गरीब आदमी का जो ऑनर था वो कार से घर आ रहा था। तभी उसकी अहलिया की फ़ोन आती है और वो कहती हैं, कहाँ पर हो जी? वो कहते हैं, अभी बैंक से निकला हूँ, आ रहा हूँ। और पूछते हैं, घर में फ्रूट्स है कि नहीं? उनकी अहलिया कहती हैं, फ्रूट्स नहीं हैं, आप लेते आइएगा। तब वो मालिक जो था फ्रूट्स दुकान की तरफ अपनी गाड़ी को लिए चलता है। तब जिस दुकान में वो मालिक फ्रूट्स के लिए जा रहा था, उसी दुकान में देखता है कि उसका स्टाफ यानी वही गरीब आदमी फल लेने के लिए पहुंचा था। वो गरीब आदमी फल वाले को सलाम करता है और कहता है कि भाई ये सेब कैसे किलो दिए? सेब वाला कहता है, ये 250 रुपये किलो के हैं और वो 300 रुपये किलो के। ये सुनकर वो गरीब आदमी सोच में पड़ जाता है। कहता है, भाई साहब ये मेरे पास 30 रुपये हैं, जितने से अभी होते हैं मुझे दे दो। ये सुनकर फल वाला हंसने लगता है और कहता है, 30 रुपये में क्या मिलेगा चाचा? ये कहकर छोटा सेब उठाकर उसको दिखाता है और कहता है, 30 रुपये में यही मिलेंगे। ये सब माजरा उस गरीब आदमी का मालिक देख रहा था। तभी उस गरीब आदमी का नज़र एक ट्रे पर पड़ता है जहाँ पर सड़े गले फल फ्रूट्स रखे हुए थे। वो गरीब आदमी कहता है, भाई साहब ये क्या है? वो फल वाला कहता है, ये फल तो ख़राब हैं, जिन्हें हम शाम में बकरियों में डाल देते हैं। वो गरीब आदमी कहता है, अगर ये फल आप मुझे दे दें तो मैं यही ले जाऊंगा। फिर सेब वाला कहता है, चचा ये तो ख़राब हैं। कहता है कि आज 10वां रोज़ा हो गया, बच्चे रोज़ खजूर से ही रोज़े खोलते हैं। आज जिद कर रहे थे बच्चे कि बाबा आज फ्रूट से लेके आना, आप मुझे ये ट्रे वाला ही फल दे दो, मैं ले जाता हूँ। वो फल वाला आदमी उसे एक प्लास्टिक देता है और वो गरीब आदमी बैठ के वो सारे फल डालने लगता है खुशी खुशी। जब सारे फल प्लास्टिक में डाल लेता है तो वो सेब वाला कहता है, चचा ये 30 रुपये भी आप ही रख लो। ये कहकर 30 रुपये लौटा देता है। सारा माजरा गरीब आदमी का मालिक जो है देख रहा था। उस गरीब आदमी के मालिक ने कुछ राशन का सामान लिया और फल फ्रूट्स ले करके उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया। वो गरीब आदमी घर पहुंचा और सारे लोग दस्तरखान में बैठे। तभी पीछे से दरवाज़ा खटखटाता है उस गरीब आदमी का मालिक और अंदर आ जाता है। उस मालिक को देख के वो गरीब आदमी बहुत खुश होता है और उसे बैठने कहता है। फल और राशन देकर कहता है, चचा ये आपके लिए हैं, अब से ये रोज़ आ जाया करेंगे वक्त पर। वो गरीब आदमी इल्तिजा करता है कि साहब आज आप हमारे साथ इफ्तार कर लें। वो मालिक जो है बैठ जाता है और सभी लोग इफ्तार करते हैं। इफ्तार कर लेने के बाद वो गरीब आदमी का मालिक जो था कहता है, चचा कल से आप दफ्तर आ जाया कीजिएगा। ये सुनकर वो गरीब आदमी बड़ा खुश होता है। वो जाने लगते हैं और कहते हैं, चचा कल दफ्तर में मुलाकात होगी। उसके जाने के बाद वो गरीब आदमी खूब दुआएं करता है और उनका परिवार भी बहुत खुश हो जाता है। जब उस गरीब आदमी का मालिक जो है अपने घर पहुंचता है तो उनकी अहलिया पूछती हैं, आज इफ्तार में नहीं आए? वो ये सब माजरा बताता है कि चचा जो है सड़े गले फल अपने घर के लिए ले जा रहे थे, इसलिए मैंने जो घर लाने के लिए राशन और फ्रूट्स लिए थे
मैंने उन्हीं के घर पहुंचा दिए और मैंने कल से चचा को दफ्तर आने को कह दिया है। इतने ही में उस गरीब आदमी का मालिक का फ़ोन बजता है और कहता है कि सर, मैंने आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं, बाकी के पैसे आपको कल मिल जाएंगे। मतलब ये कि दफ्तर में एक काम का ऑर्डर आ जाता है। ये सुनकर मालिक जो था बहुत खुश होता है और कहता है आज मुझे वो सुकून मिली है उनके साथ हमें इफ्तार करके, लगता है अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी सुन लेता है कि रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम करेगा। ये कहकर वो अपनी खुशी का इजहार करने लगता है। प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, मैं इस वाक़ये को उस तरह से नहीं बता पाया आपके सामने जिस तरह से मुझे बतानी थी, पर समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि गरीबों का खूब ख्याल रखे, मदद करे और मेरी इस छोटी सी मेहनत जो कि मैंने ये वाक़या आप लोगों के सामने पेश किया कि एक गरीब आदमी की मदद से क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उसे भी नवाजता है। इसका ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम तमाम मुसलमानों को अपने से नीचे तबके के लोगों को मदद करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे किसी तरह की बोलने में गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। वल्लाह